आज हम देखें आपके सामने मैथ्स 9-10 में एक्सरसाइज है 5.2 पेज 101 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। 5.2 की पहले मैं पहचान बता दूं। शुरू के जो क्वेश्चंस हैं इनमें 4 वैल्यूज होंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये 2 फॉर्मूले याद होंगे, a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, तो सिंपल है। और नीचे a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b a - b, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि a स्क्वायर b स्क्वायर के बीच में क्या है, ab। अब आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस में जो करना है कि आपने वो 3 चीजें लेनी है। जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर टू ab, तो आप अगर आप x स्क्वायर ले रहे हो तो आप चेक करोगे कि जो बीच की मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इसे कहते हैं, उसमें x और z है। तो इसका मतलब है आप x की टर्म लोगे, z की टर्म लोगे और आप ये वाली टर्म नहीं लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें वो 3 टर्म लेनी है जो हमारे काम की हैं। यहाँ पे साइन प्लस लिखा है, तो अब मैं यहाँ मिडिल टर्म में चेक करूंगा हमेशा कि मुझे x z चाहिए, तो मैं x और z वाली टर्म को इस तरह से अलग मैं सॉल्व करता हूँ। देखें कैसे। सबसे पहले मैंने 9x², तो ये बीच में हमेशा xy की टर्म होती है, यहाँ हमारी 6xz, फिर मुझे ये z² और ये y वाली टर्म, देखें मैंने साइड में क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे यहाँ y है ही नहीं, मुझे y नहीं चाहिए अपने फॉर्मूले की डिमांड के हिसाब से। तो ये है, अगर a b है तो a + b a और b चाहिए, अगर यहाँ x z है तो x और z चाहिए। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, 9 का 3 होता है तो ये 3x² हो जाएगा, और z का क्या होता है, z²। बीच की टर्म में क्या आता है, 2ab। आप इसको भूल जाएं, 2a की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है z। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6xz, ऑटोमेटिकली ये मिडिल टर्म आपको दे देगा। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आप सिर्फ पहली टर्म पे स्क्वायर कीजिएगा, लास्ट टर्म पे स्क्वायर कीजिएगा, और बीच में 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट। सेकंड टर्म कौन सी है, ये सेकंड टर्म। बस आपने ये करना है, सही है। और जो राइट साइड पे चल रहा है वो देखिए मैंने क्या किया, अभी इसको रहने दीजिए। अब ये फॉर्मूला a² 2ab b² a² 2, इसको आप सपोज कर लो a, तो ये a, ये b और ये b, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3x + z होल स्क्वायर, और साइड में क्या चल रहा है, y²। अब इसके अंदर मत देखिए, आप फर्स्ट करें दिस एंड दिस, इस पे स्क्वायर इस पे स्क्वायर, मतलब फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, अंदर क्या उसको भूल जाएं। ये फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, तो आंसर क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट क्या है 3x + z, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह आप यहाँ आए, देखें आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मिडिल टर्म में क्या है xz, तो आप कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। बात समझ में आ गई आपके? आपने ये वाली 1 को नहीं लेना। अब क्या करेंगे, मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ, देखिए 1 साइड में कर दिया। अब -x² - y², बल्कि मिडिल में कौन सी टर्म आती है, 2xy और -y²। लेकिन मुझे जो फॉर्मूला चाहिए वो शुरू वाला प्लस होना चाहिए और लास्ट वाला। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो ये तो प्लस हो गया, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। अब 1 एक ऐसी चीज है जिसपे मैं स्क्वायर लगाऊं क्यूब लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे फॉर्मूले की डिमांड अभी आगे जाके आपको समझ में आएगी। अब ये 1 एज इट इज चल रहा है, ये देखिए किसका फॉर्मूला है, x² - 2xy + y², a² - 2xy + y², तो b², तो ये हो गया a + b, तो ये क्या हो जाएगा x - y होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर वही बात, फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड, अंदर मत देखिए, फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, क्या आंसर होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 + x - y, 1
ये माइनस हो जाएगा x और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया। मैंने इसीलिए यहाँ ब्रैकेट लिया क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो माइनस की टर्म है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की टर्म है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, आपके पास a है तो a है, b नहीं है, तो इसका मतलब है आपको ये तीन चीजें लेनी होंगी। b को साइड में, अब मैं तीन चीजें कैसे ले, देखिए 4a² 2a 1/4 और ये 9b² साइड में कर दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अरेंज कर रहा हूं कैसे। 4 का मतलब 2 और a पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/4 का मतलब है 1/2 के स्क्वायर, बीच की टर्म को नहीं देखा करें। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, -2 a की जगह कौन है हमारे पास 2a और b की जगह कौन है 1/2, बस खत्म। और ये 9 को मैं 3b² लिख सकता हूँ। फिर बता रहा हूँ 4 का मतलब 2 पे स्क्वायर और 1/4 का मतलब 1/2 1/2 के स्क्वायर। मिडिल टर्म को नहीं देखना, आपने फॉर्मूले में देखना है 2ab, तो 2a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो ab आ गया। जब आप इसको ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, आप उसकी टेंशन नहीं लो। कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2a, उसको छोड़ दो। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - 2ab + b²। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये a है और ये b है, तो आपका फॉर्मूला हो गया 2ab² और ये 3b²। अब देखें अंदर नहीं देखिए, ये फर्स्ट ब्रैकेट पे स्क्वायर, सेकंड पे स्क्वायर, a पे स्क्वायर b पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a + b a - b, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इधर आइए, अब देखिए यहाँ मिडिल टर्म में AC है, तो आप किस टर्म को लोगे, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये तीन टर्म लेने हैं, b को हटाना है। अब मैं तीन टर्म कैसे ले रहा हूँ, a² 6ac 9c² और ये b² को साइड में। अब इसको मुझे फॉर्मूले में अरेंज करना, ये तो ऑलरेडी अरेंज है, और 9 का मतलब है 3c पे स्क्वायर, इसको भूल जाए। बीच में क्या आता है 2ab, 2a की जगह a है और b की जगह क्या है 3c, और ये साइड वाला b है, स्पेस स्क्वायर आप लिख दो। देखिए ये फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। फॉर्मूला क्या होता है a + b, हमारा a है और b क्या है 3c, और ये चल रहा है राइट साइड। अब फिर वही बात, फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, a + 3c + b a + 3c - b। ये देख लीजिए, आपको ये दो चारों क्वेश्चंस में आपने कैसे अरेंज किया, ये आपको बहुत इजीली समझ आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी इसको। अब मैं बाकी के क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे के 4 जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनकी तरफ। ये तो आपको भी समझा दिया, अब इधर आए। अब इसमें आपके पास दो चीजें, यहाँ पे तो 4 चीजें थी। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा, अब देखिए मैं इसको इस फॉर्मूले में अरेंज कर रहा हूँ, a² b² बीच में 2ab। अब देखें कैसे होगा, इस पे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा 2y पे। देखिए y पे 4 है तो उस पे स्क्वायर लगा के स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया a² b², बीच में क्या आता है 2, a की जगह कौन है x², b की जगह कौन है 2y का स्क्वायर। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, मैं इसको रख करके दोबारा आपको बता रहा हूं। देखिए 4 है, 4 का मतलब है स्क्वायर पे स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2y, 2 पे स्क्वायर, लेकिन y पे ये 4 है तो ये स्क्वायर पे स्क्वायर। अब 2 पे स्क्वायर 4 और y 2 to the 4 आ गया। बीच में क्या आता है 2ab, 2a की जगह कौन है स्क्वायर x², b की जगह कौन है 2y²। अब मसला ये आ गया, आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बनती कितनी है देखें 2 to the 4 और x² y²। मैथ्स में ये कि जो चीज आप ऐड करते हो वही चीज आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2 to the 4
4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख रहे 2 to the 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन में नहीं था, जो नहीं था वही मैंने माइनस कर दिया। अब इन तीन चीजों को देखें, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए है, ए पे स्क्वायर प्लस 2ab और बी पे स्क्वायर। तो इन तीनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a प्लस बी, ये a है ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये साइड का 4 चल रहा है, 4 पे हम 2 लिख सकते हैं, एक्स वाई इन पे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 पे स्क्वायर तो 4 हो गया और x का और y का स्क्वायर मैंने ऊपर ले लिया, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर। मैं नीचे समझा देता हूँ, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। अब देखें 2 पे भी स्क्वायर, x पे भी स्क्वायर, y पे भी स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट 2xy पे होल स्क्वायर, तो मैंने 2xy पे होल स्क्वायर रख दिया। चलिए अब फिर कोई फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आ गया आपका आंसर। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे भी आपके पास दो वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, 64x8, इसको थोड़ा दूर रख लो ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब बीच की टर्म मिस है, कौन सी वाली, 2ab, लाते हैं इसको। 64 होता है 8 का स्क्वायर और ये x8 है और ये एज इट इज लिख रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। अब जरा गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 8x4, देखें 8 पे स्क्वायर तो 64 हो जाएगा और 4 to the 8, x का 8 आ गया, ये आपका a है। और इसी तरह इधर देखिए y4 पे 2, 4 to the 8, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बीच में क्या आता है, बीच में क्या आता है 2a, a की जगह कौन है 8x4 और b की जगह कौन है y4। अब ये चीज क्वेश्चन में नहीं है, देखें नहीं है, तो जो चीज यहाँ ऐड हो रही है वही चीज, 2 8 जा 16, मैंने 16x4 y4 रख दिया। अब ये तीन मिलके देखिए ये वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आपका a है ये आपका b है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये 16 होता है 4 का स्क्वायर। अब गौर से देखिए मैं 4 स्क्वायर लिख रहा हूं, x स्क्वायर पे स्क्वायर लिख रहा हूं, y स्क्वायर पे स्क्वायर, क्यों मैं बताता हूं। ये चीज तो एज इट इज आ गई x4 प्लस y4। अब मैं देखिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर, इन तीनों के ऊपर क्या है होल स्क्वायर, मैंने इसीलिए किया था 4 को 2 to the 4, y का 2 to the 4 और 16 4 पे स्क्वायर। फिर वही बात, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, फर्स्ट पे स्क्वायर सेकंड पे स्क्वायर, क्या आंसर होता है फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन कराए जिनमें दो टर्म थी। अब मैं इधर आ रहा हूं, यहां देखें 3 टर्म है। अब मैं इसको अरेंज कैसे करूंगा, देखिए 4 का मतलब है 2 पे 2 लिख दूं, इसको भी आप चलने दो और इसको 1 को चलने दो। अब फर्स्ट पे स्क्वायर तो मौजूद है, सही है, आपने लिख दिया स्क्वायर, बीच में आता है 2, अभी उसको भूल जाओ। अब आप क्या करोगे, आपके पास आता है 2a, हमारा ये है और b हम इसको ले रहे हैं, ये आ गया, मतलब b हमारा ये है 1 आ गया। अब एक प्रॉब्लम क्या आ गई, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, ये एज इट इज आ गया 1 पे स्क्वायर एज इट इज, बीच में मुझे चाहिए होता है 2ab, मैंने लिख दिया 2a मेरा ये है, b मेरा ये है, ये आ गया 2a स्क्वायर, लेकिन मेरे पास कुछ ना तो 1a स्क्वायर है, मतलब मेरी डिमांड 2 है और गिवन मुझे 1 है, मैंने तो 2 लिख लिया। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या चीज एक्स्ट्रा कर ली, 1 एक्स्ट्रा, मतलब 1a स्क्वायर था, मैंने 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा 1a स्क्वायर, क्योंकि 1 को मैंने 2 लिखा, तो मैं इसमें से 1 निकालूंगा अपने डिमांड के हिसाब से, ताकि मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। अब
ये 3 देखो किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला। मेरा a तो है वो a स्क्वायर, b मेरा 1 है, और इसको देखिए मैं a पे होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट पे स्क्वायर, सेकंड पे स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b a माइनस b। ये आ गया आपका आंसर। सेम क्वेश्चन, ये और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा कैसे। देखें 8 को मैं लिख रहा हूं इस तरह, 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में क्या आता है 2a और b। देखें यहाँ आ गया 2a4 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो फिर क्या माइनस करूंगा, एक था मैंने 2 लिख दिया, वही केस 2 लिखा तो मैंने 1 माइनस किया, तो मैं क्या माइनस करूंगा 1, क्या 1a4। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, और ये a4 है, इसको स्क्वायर पे स्क्वायर। फिर देखें फर्स्ट पे स्क्वायर, सेकंड पे स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट पे स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट पे स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। ये देख लीजिए आप 5.2 के जितने टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी आपको सामने करा दिए, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। चलें जी, अभी आज ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।